अगर वो अपने भाई को गन दिखा सकता है तो कुछ भी कर सकता है वो। उसकी जान ले ली तो। नो 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 नो, क्या किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, सबकी वजह है अल्हेंड्रो। अगर मामा को कुछ हुआ तो छोड़ोगी नहीं तुम्हें। बस हद में रहो। तुम हर चीज के मालिक बन सकते हो लेकिन सोफिया के हरगिज नहीं। मुझे लगता है ये सब होने के बाद कोई भी मुझे यहाँ कबूल नहीं करेगा। पर मुझे लगता है ये गलती एल्डोराडो की है। वो बहुत गुस्से वाला है, मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि वो करने से पहले कुछ नहीं सोचता है। बहुत चाहती है मुझे वो, यकीन करो मेरा। मुझे यकीन नहीं है। मैं प्यार करती हूँ अल्हेंड्रो से, लेकिन यहाँ पर कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। तुम चाह कर भी सोफिया को मुझसे अलग नहीं कर सकते। तुम नहीं सुधरोगे। कोई भी सोफिया के दिल में मेरी जगह नहीं ले सकता। सोफिया, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं प्यार करती हूँ अल्हेंड्रो से, लेकिन यहाँ पर कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। तुम भी अल्हेंड्रो को यही समझाना कि वो मेरी वजह से अपनी फैमिली को तकलीफ ना दे। मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं, मेरा कहना माने नहीं रखता। क्यों माने नहीं रखता? तुम बेस्ट फ्रेंड हो उसके। हाँ, तुम वाकई उसे नहीं जानती। ऐसा क्यों कह रहे हो? अल्हेंड्रो कभी भी किसी की गाइडेंस नहीं लेता। वो सिर्फ वही करता है जो उसे ठीक लगता है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। वैसे एक बात है जो मुझे शुरू से बहुत परेशान करती है सोफिया। क्या? हैरानी होती है कि इतने कम वक्त में तुम दोनों को इतनी मोहब्बत कैसे हो गई एक दूसरे से। मुझे भी यकीन नहीं आता कि इतनी जल्दी, लेकिन ये सच है कि उसने बहुत जल्दी अपना बना लिया मुझे। जब उसे देखती हूँ तो लगता है बरसों से ताल्लुक है उसके साथ। दिल करता है कि वो मुझसे दूर ना जाए, हर वक्त मेरे साथ रहे। वो एक ऐसा इंसान जो इतने अच्छे दिल का मालिक है, ख्याल रखना जानता है, इज्जत देना जानता है। ऐसे शख्स से कैसे ना प्यार होता जिसने आप ही को अपना सब मान लिया। अल्हेंड्रो के बारे में मैं इतना तो जरूर जानता हूँ कि वो तुम्हें लेकर बहुत सीरियस है और साथ साथ इमोशनल भी। और उसका बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं कभी किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि वो उसे हर्ट करे। किसने कहा कि मैं हर्ट करना चाहती हूँ उसे? क्या तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है? अगर सच कहूँ तो नहीं। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? I'm sorry, पर आपके भाई ने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ, याद आया, उसके काफी करीब रहते हो ना तुम। तुम्ही ने उसकी मदद की थी प्लेन क्रैश करने में। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। उसकी ऑफिस में जाकर मिल सकते हो उससे। आइंदा घर पर आने की जरूरत नहीं है। खुद नहीं आया, उसी ने बुलाया था। फर्क नहीं पड़ता मुझे, बेहतर यही होगा चले जाओ यहाँ से। और ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है? ऑफिस में एक इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से। मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। अच्छा होगा जाओ यहाँ से। एक बात कहूँ, आप मेरे बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं आपकी कंपनी के अच्छे एम्प्लॉयज में से हूँ। कंफ्यूज मत करो मुझे, तुम सिर्फ एल्डोराडो के लिए काम करते हो। अब ज्यादा बातें मत बनाओ और जाओ मेरे घर से। मैं सबूत जमा कर रहा हूँ और अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम उसके साथ थे तो तुम्हें बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा, याद रखना। मेरा उस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। बस करो, देखो अगर सच बता दोगे मुझे तो शायद जेल जाने से बच जाओ। मुझे वाकई नहीं पता आप किस बारे में पूछ रहे हैं। तुम जानते हो। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि अल्हेंड्रो तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन ये सब कुछ बहुत हैरानकुन है। समझने की कोशिश करो। तुमसे यूं शादी होना, फिर उसकी जिंदगी में आना। मैं समझती हूँ, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो ऐसा ही सोचती। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। कम से कम तुम जरा सोच समझ कर मुझसे बात कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें कुछ बताऊंगी। हाँ बताओ। मैं जब एल्डोराडो से मिली थी तो मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे धोखा दे रहा है। मुझे तो उसकी असलियत के बारे में यहाँ आकर पता चला, और फिर जब अल्हेंड्रो के साथ वक्त गुजारा तो अंदाजा हुआ कि वो कितना अच्छा इंसान है। मैं उसे धोखा दे ही नहीं सकती थी। तुम भी जानते हो अल्हेंड्रो कैसा है, किसी भी लड़की को उससे मोहब्बत हो सकती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हर लड़की को पहले उसके पैसे से प्यार होता है। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं। उम्मीद तो मुझे भी यही है सोफिया। अच्छा, एक बात कहूँ तुमसे? कहो। तुम्हें बाकी सब लोगों से बेहतर मालूम होना चाहिए कि अल्हेंड्रो यहाँ से सोचता है। उसका दिल साफ है, उसे यकीन है मुझ पर। जानता हूँ। काश मैं तुम्हें यकीन दिला पाती। मैं जानती हूँ अल्हेंड्रो के लिए तुम्हारी क्या अहमियत है। मैं इतनी खौफजदा थी, घर पहुंचने पर पता चला मम्मा खतरे से बाहर है। मैं अभी तक उस शॉक से बाहर नहीं निकल पा रही। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या होना बाकी है कि अल्हेंड्रो को समझ आए कि सोफिया किस किस्म की लड़की है। तुमने देखा नहीं, वो उस लड़की के लिए पूरी तरह पागल हो चुका है। कुछ भी कहो उसे, अल्हेंड्रो को फौरन बुरा लग जाता है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि कोई आकर इस ड्रामे को बंद कर दे। हमने कोशिश की थी मम्मा, और उसके रिस्पॉन्स में अल्हेंड्रो ने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया था। इज़ाबेल,
तुमने उसकी बीवी को थप्पड़ मारा था तो वो यही करता ना तुम्हारे साथ। उसके साथ यही होना चाहिए था। लेकिन अब मुझे एक बहुत अच्छा बहाना मिल गया है कि मैं लूसिया से मिलने जाऊं और अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर बी दूं। केयरफुल ममा, क्योंकि अल्हेंड्रो को पता चला कि आप उसकी बीवी के बारे में बात कर रही हैं तो वो आपको भी घर से निकाल देगा। मैं भी देखती हूँ कैसे निकालता है। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? सही थी, तुम बोट पर रुक जाना चाहिए था हमें। ओह मेरी जान, आई लव यू। लव यू टू। ये सब नहीं होना चाहिए था। इस हादसे ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। शायद मेरी वजह से ही हुआ है सब नो नो कुछ। नो नो प्लीज ऐसा मत कहो तुम। नहीं, देखो अल्हेंड्रो, मुझे कुछ कहना है। कहो अब क्या हुआ? अगर मैं इस घर से चली जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत गुस्से में था तुम्हारा भाई। वो बेवकूफ है। उसने कहा कि वो मुझे इस घर में नहीं देखना चाहता। तुम्हारा भाई जीत गया। हार गए तुम एडोराडो। मैं कभी नहीं हारता, मेरे पास काफी पैसा है। हाँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन ये बात खत्म नहीं होगी। उसने ये भी कहा कि वो पुलिस के पास भी जाएगा। तो क्या हुआ? वो सारे क्लूज मैंने उसके लिए बिछाए हैं। देखते हैं वो क्या कहेगा जब वो ये देखेगा कि हादसे वाले दिन उसका ससुर उसके जहाज में गया था। ओह एडोराडो, उम्मीद करता हूँ जैसा सोच रहे हो ऐसा ही हो। मैं उसे उसकी सोच से ज्यादा जानता हूँ। जब उसे ये सबूत मिल जाएंगे तो फिर वो सोफिया पे शक करेगा और ये इख्तिताम की शुरुआत होगी। तुम्हारी जगह मेरे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मगर ये वक्त सही नहीं है। नो नो प्लीज दोबारा ऐसी बात मत करना। तुमने देखा नहीं अल्हेंड्रो, इस हादसे में कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो सब तो एडोराडो की गलती है। हमें एक साथ रहना चाहिए सोफिया। मैं भी चाहती हूँ ऐसा, लेकिन क्या करें, यहाँ रहने से प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। तो इस वक्त बेहतर यही होगा कि मैं वापस चली जाऊँ लापास। प्लीज देखो, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकता। तुम मुझे मिलने आ जाना वहाँ पर। मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ देखना चाहता हूँ, हर वक्त। चाहती मैं भी हूँ, मगर दोबारा से कभी मत सोचना। हालात बेहतर हो जाएंगे और अगर इस घर से जाएगा तो एडोराडो, तुम नहीं, क्योंकि तुम बीवी हो मेरी। वो शादी तो सिर्फ एक धोखा है और कुछ नहीं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एडोराडो ने ये चाल चली मगर मुझे कबूल है। मेरी जिंदगी का बेहतरीन तोहफा हो तुम। ओ मामा, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मैं भी बेटा, लेकिन बुरा भी लगा मिस इजाबेल, क्योंकि खुद को बहुत स्मार्ट समझती हैं। तुमसे पूरा दिन काम करवाती रही और आखिर में कह दिया प्रोबेशन पर हो तुम, जबकि होना उसे चाहिए। कोई बात नहीं मामा, वो जैसा चाहेंगी मैं बस करती चली जाऊंगी। एक दिन वो मेरा काम देखकर मुझसे कहेंगी कि तुम यहाँ की परमानेंट एम्प्लॉय हो। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें जरूर हायर कर लेंगी, देख लेना तुम। वाकई? हाँ बिल्कुल। तुम जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की आखिर उनको कहाँ मिलेगी? आप बस इसलिए कहती हैं क्योंकि आप मेरी मामा हैं। इससे सच नहीं बदलेगा। तुम एक इंटेलिजेंट और सेंसिबल लड़की हो। एक एडवाइस दे सकती हूँ तुम्हें? जरूर। इजाबेल के बिहेवियर पर ज्यादा ध्यान मत देना, वो थोड़ी बदतमीज है, फौरन गुस्से में आ जाती है। जब तुम अपने बेकार बाप के साथ रह सकती हो तो तुम्हारे लिए कोई मसला ही नहीं। मिस इजाबेल को संभालना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। हाँ, अच्छा है कि आपने बाबा का जिक्र तो किया मेरे सामने। असल में मुझे आपको कुछ बताना है। नो, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अब भूख लगी होगी, चलो तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। मैंने भी पता नहीं क्यों उसकी मेरी मिसालें प्यारी देना शुरू मामा। कर दी। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या? नो, तुमने धोखा दिया है मुझे। तुमने इस्तेमाल किया मेरा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। करो ये। सुनो छोड़ो तुम्हें, मुझे, पागल हो गए हो क्या कोई भी मुझे पागल नहीं बना सकता। तुम? याद रखना, एक दिन तुम पछताओगी। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। तुम क्या सोचती हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा एक एग्रीमेंट हो तो तुमने उसे तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया, क्योंकि मैं और झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर ठीक है, जब तुम अपने बाबा और अपनी बहन को खो दोगी तब अपना ये फैसला याद रखना। देखो प्लीज, उन लोगों को बीच में मत। इस रिक्वेस्ट के लिए बहुत देर हो चुकी है। आखिर तुम्हें क्या करके सुकून आएगा? पहले तुमने अल्हेंड्रो को मारने की कोशिश की ना। सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। क्या तुम भूल गए जो वक्त हमने साथ गुजारा था और जो वादे किए थे हम दोनों ने? हाँ, पर उन सब बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। तुमने कैसे सोच लिया
कि मुझे ये सब चाहिए? ये सब सिर्फ तुम्हें चाहिए था एडोराडो, तुम्हें। अच्छा कर रहा है अलैंड्रो कि तुम्हें निकाल रहा है यहाँ से। सोफिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, रुक जाइए। नीचे उतारो। छोड़ दें इसे, आपको इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। हाथ मत लगाना मुझे। तो खुद चलिए हमारे साथ। हम जल्द एक दूसरे से मिलेंगे मेरी जान। Oh my God। ये तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या बात है? आखिर अंदर कैसे आए? ये मेरा घर है। मामा, मैं आपको उस वक्त यही तो बताना चाहती थी कि पापा घर पर वापस आ चुके हैं। यहाँ रहने की इजाजत किसने दी? बेटी के पास आने के लिए इजाजत लेनी होगी मुझे। हाँ, बिल्कुल लेनी होगी, क्योंकि ये मेरा घर है। बोलो मत कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। साहब का शौहर। क्या तुम्हें लाहौर ने कोई डिवोर्स पेपर भेजा जिससे साबित हो कि हमारी डिवोर्स हो चुकी? क्योंकि तुमने उसके पैसे नहीं दिए। कहाँ से दूं? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे पास तलाक के कागजात के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पीने के लिए तो पैसे आ जाते हैं। किसी को नीचा दिखाना कोई तुमसे सीखे। जो समझता है दुनिया समझे। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, निकलो यहाँ से, वरना यहाँ से तुम्हें पुलिस से लेके जाएगी, समझे? कुछ तो रहम करो, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, कहाँ जाऊंगा? ब्लैंकिता, अपनी माँ को समझाओ कि थोड़ा ख्याल कर ले। चलो ऐसा ही सही, सो जाऊंगा फुटपाथ पर। ये मेरी नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम है। ओह प्लीज मामा, मान जाइए ना, सिर्फ आज के लिए। आज तो खुशी का दिन है ना, तो क्यों ना हम सब मिलकर मेरी जॉब की खुशी में सेलिब्रेशन करें। मम्मा। मैंने अभी अभी इन्हें मेडिसिन दी हैं। थैंक यू। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ इनके साथ। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। अलैंड्रो। मम्मा, अब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुनकर खुशी हुई मुझे। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता बेटा। एडोराडो कहाँ है? आ जाए बाबा। बेटी, सब खैरियत है ना? एडोराडो इस घर से चला गया। वाकई? हाँ, लेकिन मुझे उसके जाने से बहुत डर लग रहा है। क्यों बेटी, क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है पापा, वो तो चला गया ना। यहाँ से चला गया है, लेकिन वो सुकून से नहीं बैठेगा। खुल के बताओ मुझे। पापा, उसने आपको और रुबैका को फंसाने की धमकी दी है। कोशिश करके देख सकता है, मैं उससे डरती नहीं हूँ। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कुछ भी कर सकता है वो। ऐसा नहीं है पापा, अलैंड्रो हमारी हिफाजत कर रहा है, और इस घर में रहते हुए एडोराडो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं कल लूसिया से मिलने जाऊंगी। अच्छी बात है, वो आपको देखकर बहुत खुश होगी। उम्मीद करती हूँ जो मैं उसको सोफिया के बारे में बताने वाली हूँ, उसके बाद भी वो मुझसे खुशी खुशी मिले। खैर, तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। अच्छा, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, मुझे कल बहुत सारा काम है इवेंट के लिए। सी यू गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट। समझ नहीं आ रहा ये सब कब खत्म होगा। उम्मीद है जल्द खत्म हो जाएगा। मेरी एलन से बात हुई थी, उसने कहा अलैंड्रो को लगता है सोफिया एक बहुत अच्छी लड़की है। और क्या कहा उसने? उसने कहा वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, पर उससे भी सोफिया पर भरोसा नहीं है। और असली बात ये है कि अलैंड्रो को उससे मोहब्बत हो गई है। जाहिर है, इसीलिए वो वहाँ है, और इसीलिए अलैंड्रो उसके लिए सबसे लड़ने को तैयार है। अंदाजा क्यों नहीं हो रहा कि वो उसके साथ खेल रही है? मैंने एलन से कहा है कि कुछ ऐसा करे कि आंखें खुले अलैंड्रो की। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? उसने मना कर दिया, कहा बीच में नहीं आना चाहता। सोफिया को हम किसी हाल में आगे नहीं बढ़ने देंगे वेनिसा। जानती हूँ, पर क्या करेंगे हम लोग? अगर अलैंड्रो अपनी बीवी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता तो सोफिया को हमें रास्ते से हटाना होगा। एक मिनट, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें सोफिया को रास्ते से हटाना होगा? सोफिया को ये बात समझनी होगी कि उसे वापस वहाँ जाना होगा जहाँ से उठकर वो आई है, वरना उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, क्योंकि इस तरह के लोग सीधी जुबान नहीं समझते हैं। मेरी सबसे अजीज चीज छीनी है उसने मुझसे, इसीलिए किसी के कहने पर भी सोफिया का कोई लिहाज नहीं करूंगी मैं। उसकी गेम समझ आ रही है मुझे, पता है। हमें अपनी बातों से गुस्सा दिलाकर खुद अलैंड्रो के सामने मासूम बन जाती है। यकीन करो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, वहाँ जो कुछ होता है उससे मेरा खून खौलता है। अब तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो,
एक दिन आएगा कि वो अलेंड्रो के सामने कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर करेगी जिससे उसे अफसोस होगा कि उसने तुम्हें छोड़कर उसे चुना। उम्मीद करती हूँ कि ये जल्द हो जाए क्योंकि अब मुझ में बर्दाश्त खत्म हो रही है। हाँ ऐसा ही होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ यार। खाने के लिए शुक्रिया। हाँ बस अब इंतजार है कि जल्द एक अच्छी खबर सुनने को मिले। मुझे भी। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी। इसका मतलब है कि तुम्हें जॉब मिल गई लाका बॉस। जी हाँ पापा, इसको तो जॉब मिल गई क्योंकि ये तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं जो हमेशा दूसरों के आश्रय में बैठा रहे। खुदाया, क्या हुआ पापा? ये औरत है कि मशीन गन, तौबा, डायरेक्ट फायर मारती है। शुक्र ये है कि कहीं से खून नहीं निकला। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि नौकरी मिल जाए। मुझे फख्र है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। हाँ जैसे मुझे तो बिल्कुल फख्र नहीं है इस पर। मुझे तो नहीं लगता, तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त गुस्सा ही नजर आता है। फख्र करने से चेहरे का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल है, अगर तुम समझो। मैं यही कह रही हूँ, कुछ लोग मेहनत करके कमाने का मतलब नहीं जानते। ठीक कहा तुमने, ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन मैं उनमें से हरगिज नहीं। एहतियात से काम करना। हो सकता है तुम्हें वहाँ ऐसी औरतें मिले जो तुम्हारी माँ की तरह हो और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। मैंने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। यही तो कर रही हो तुम मेरे साथ। शुक्र है मेरी बेटी तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं। अच्छी बात तो यह है ये तुम्हारी तरह बेकार साबित नहीं हुई। चलो मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा ना कि मेरी बेटी इतनी अच्छी निकली। वो इसलिए कि ये मेरे जैसी कर दे। मुझे तो समझ में नहीं आता आप दोनों इतना लड़ कैसे सकते हैं। सच कहूँ तो जितना आप लोग लड़ते हैं उससे लगता है कि एक दूसरे को चाहते हैं अब तक। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? शुक्रिया, तुमने मुझे याद दिलाया तलाक के पेपर्स का। मैं फौरन बनवाकर तुमसे जान छुड़ाता हूँ। ओह प्लीज, पेपर्स तैयार करने के लिए भी पैसे चाहिए होते जो तुम जैसे फारिग आदमी के पास कभी भी नहीं होंगे। क्या मतलब है कौन हूँ? कम से कम मेरे पास जॉब तो है, वरना तुम जैसे कहानी तो कभी कुछ किया नहीं। अच्छा ही हुआ कि शादी खत्म हो गई।